फिर अदालत भी उनकी अपनी होगी। इसीलिए जो यूरोपीय यूनियन ने जिस कन्वेंशन का हवाला दिया है, उस कन्वेंशन के मुताबिक उसको ICCPR कहते हैं और उसका आर्टिकल 14 है। ये यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस ने छुट्टी वाले दिन इतना यह संगीन मसला था कि उन्होंने इससे बयान अपना जारी किया। और इसको आप अगर देखना चाहें दूसरे पहलू से, तो वो ये है कि हमें जो मिला हुआ है GSP, ये उससे मशरूत है। जो एक हमें मिला हुआ है, एक एक्सेस मिली हुई है, हमने बड़ी तफसीलन बात की हुई है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि अब ये क्योंकि सजाएं इन्होंने दे दी हैं 25 लोगों की, कोई 20 लोग हैं जो इनकी साल से कम सी वो रिहाई भी हुई है। अब इसका जो हाई कोर्ट के अंदर जब वो अपीलों में जाएंगे और जो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है, उसका असरात इस पर क्या पड़ेंगे, क्या होगा वहां पे? देखिए, पहली बात तो यह कि अभी ये क्लियर नहीं है कि अपील होगी या रिट पिटीशन के जरिए से जाया जा सकता है। जनरल तजम्मुल और जनरल अब्बासी के केसेस में रिट पिटीशन की गई थी। इसलिए जो अभी मैंने साकिब को सुना, वो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे वो, कि सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट पेंडेंस का उसूल है कि एक मुकदमा पहले से पेंडिंग वहां पे पड़ा हुआ है। तो नीचे वो कैसे फैसला करेंगे कि हम रिट पिटीशन एंटरटेन करें या हम कोई अपील करें। इसलिए कि फर्ज ये किया जाता है, वैसे तो हमें पता ही होता है कि क्या होना है, लेकिन फर्ज ये किया जाता है कि हो सकता है कि फौजी अदालतें वहां से खत्म कर दी जाएं और 26वीं तरमीम जो है वो उड़ा दी जाए। और अगर ये हो जाता है तो फिर तो ये सारा काम ही खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा, ये डॉलड्रम है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर वो अपने साथ कोई बेंच बिठाएं और 25 लोग, दुनिया सारी के अंदर बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल अभी और आना है। और उसके मुझे ये भी याद पड़ता है, मैं जब लीड कर रहा था फैटेफ, उसका भी एक लिंक बनता है। GSP फैटेफ दोनों चीजें जिसके साथ इसका लिंक बनता है। आपने बैनुल अक़वामी मुआहदे, कोई पाकिस्तान नहीं है कि जो मर्जी आप कर गुजरेंगे और लोग बोलेंगे नहीं आपके खिलाफ। और लास्टली बस ये है कि फैटिव का भी आता है, अभी अमेरिका का भी रिएक्शन इसके ऊपर वेटेड है कि वहां से क्या आता है। आमिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यूके की तरफ से भी तकरीबन 1 घंटा पहले इसके ऊपर एक रिएक्ट उन्होंने भी किया है। मिलिट्री ट्रायल जो किए गए हैं उसके ऊपर उन्होंने इंसाफ के तकाजे कहा गया कि पूरे नहीं हों, और पाकिस्तान के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम नजर रखे हुए हैं कि वो शहरियों को मुनसिफाना हुकूक फराहम करें। जी डॉक्टर साहब, 2 लोग जो है वो 9 मई के केसेस में, जहाँ एक ही शादतें हैं पूरे पंजाब में जो चलाई जा रही हैं, वो 2 केसेस मैंने बरी करवाए थे। उमर अयूब साहब, एक मुस्तफाई साहब जज थे, उनके केसेस थे, वो सरगोदा की किसी अदालत ने बरी किए हुए हैं। तो ये इंसाफ के बुनियादी तकाजे के खिलाफ है कि पहले फौजी अदालत एक फैसला दे दे और फिर ये तवक्को की जाए कि कुछ सिविलियन अदालत इतने डालों की मौजूदगी में वो कोई फैसला देगी, दूसरी तरफ का कोई फैसला वो कर सकती है। एक और इसके साथ ही एक और इससे बहुत बुरा जो तासुर निकलेगा, वो तासुर ये निकलेगा कि पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है। पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हो वो अदालत लगाता है, फिर जाके कोई 2-4 बंदे वहां खड़े करते हैं और वो बंदे कहते हैं जी कि आप पहले फैसला कर लें। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था। जो मैंने उसी दिन इस बात पे तनकीद की थी, इसलिए कि वो ऑर्डर आ गया था और लिखे हुए ऑर्डर पे तनकीद की जा सकती है कि ये इंतहाई गलत फैसला हुआ है। मैंने अंदर कोर कमेटी में भी कहा था, और मैंने कहा था कि ये कहना कि कुछ लोग फौरन रिहा हो जाएंगे, तो कल किस तरह रिहा कराए ना जी, फौरन तो रिहा नहीं हुए। अंडरग्राउंड वहां होता है जहां पे CRPC एप्लीकेबल हो, है जो सिविलियन अदालत। ये तो एक ऑल्टरनेट कोर्ट बनाई गई, ऑल्टरनेट सजा हो गई। अब ये कहा जा रहा है जी कि अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इतना गैर संजीदा तबसरे कर रहे हैं कि जी वो फलाना एक बंदा है वो भी इसमें शामिल है और फलाना एक बंदा है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें अगर मैं कहूँ नवाज शरीफ भी शामिल है, शहबाज भी शामिल है, तो शामिल तो नहीं हो जाएंगे। बहुत संजीदा मामला है। एक परसिक्यूशन का दरवाजा खुला है बड़ा शदीद किस्म का पाकिस्तान में। और तारीख तो ये रही है कि 3 कवानीन नवाज शरीफ ने बनाए थे। एक उन्होंने MTCs बनाई थी, मुश्किल से वो बचे थे, और दूसरा उन्होंने ATA बनाया था, उसमें वो सजा याब हुए थे। फिर उन्होंने इख्तिसाब एक्ट बनाया था, उसमें भी वो सजा याब हुए थे।